हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी और आपको आज मैं वहां ले जा रहा हूं जहां पर हमारा जो एक्सपोर्ट का कार्गो है वो रेडी हो रहा है। और मैं आपके साथ तमाम चीज़ें शेयर करूंगा कि कैसे जो है हम अपना एक्सपोर्ट कार्गो जो है वो रेडी करते हैं, क्या प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करते हैं, कैसे करते हैं, लोडिंग कैसे करते हैं कंटेनर की, तमाम चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत सारे दोस्त हैं हमसे पूछ रहे होते हैं कि आप भी एक्सपोर्ट करते हो, कभी आपने बताया नहीं कि आप जो है क्या एक्सपोर्ट करते हो और कैसे एक्सपोर्ट करते हो। हालांकि मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूं कि हम मिनरल्स जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं ज़्यादातर। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि कैसे तमाम चीज़ें होती हैं, हमारा मटेरियल जो है वो कैसे रेडी होता है, कैसे जो है वो पैक होता है, कंटेनर के अंदर कैसे लोड होता है, तमाम चीज़ें आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, ये प्रोडक्ट है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। आपने काफ़ी दफ़ा कहा था कि हम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स के अंदर भी डील करते हैं और कुछ प्लांट प्रोडक्ट के अंदर भी डील करते हैं। वो कौन कौन से प्रोडक्ट है, तमाम चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। आज जिसकी लोडिंग जो है यहाँ पर हो रही है, ये एक छोटा कंसाइनमेंट है, सिर्फ 2 कंटेनर ही है एक ही लॉट के अंदर। तो थोड़ा सा टाइम हमें मिल गया तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये वीडियो बना के चीज़ें आपके साथ शेयर करूं। आज का जो प्रोडक्ट जो यहाँ पर लोड हो रहा है, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, ये जो है मैग्नीसाइट है। ये जो है एक रॉ मटेरियल है, इसका नाम जो है वो मैग्नीसाइट है, जिसको मैग्नीशियम कार्बोनेट भी कहते हैं। तो ये बेसिकली जो है एक रॉ मटेरियल के तौर पर यूज होता है। ये एक रिफ्रैक्टरी मटीरियल है। इसके क्या क्या यूजेज हैं इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। अब ये आप जो स्क्रीन पे जो है ये वीडियोस चल रहे हैं, आप देख रहे हो यहाँ पर जो है वो मजदूर काम कर रहे हैं। ये रॉ मटेरियल है, ये डायरेक्ट माइन से जो है वहां से निकल के एक्सट्रैक्ट होके यहाँ तक पहुंचता है वेयर हाउस तक हमारे, और यहाँ पर आके सॉर्टिंग की जाती है। स्क्रीन पे वीडियोस चल रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे मजदूर जो है वो सॉर्ट कर रहे हैं, जो मटेरियल है वो अलग कर रहे हैं। इसमें मिट्टी वगैरह होती है और एक्स्ट्रा कोई कंक्रीट इसके अंदर आ जाता है तो वो अलग इसके अंदर जो है वो कर रहे होते हैं। तो वो अलग करने के बाद जो रॉ मटेरियल होता है प्योरली, उसको तोड़ने के बाद जो साइजेस बायर की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक जो है वो साइजेस किए जाते हैं जो भी बायर की रिक्वायरमेंट है। और साइज करने के बाद ये मटेरियल जो है बैग के अंदर फिल किए जाते हैं, बैग में भरे जाते हैं। बड़े बड़े बैग है, आप जो है वो देख सकते हो कि मजदूर जो लगे हुए हैं और बैग जो है वो भरने के अंदर लगे हुए हैं। अब जो एक बैग जो होता है उसका वजन जो है वो 1400 किलो होता है। और एक जो है कंटेनर में कितने बैग आएंगे, लोड कैसे होगा, ये तमाम चीज़ें आज मैं बताने वाला हूँ। आपके साथ तमाम चीज़ें शेयर करूंगा। आज थोड़ी सी फुर्सत है तो सोचा आपके साथ तमाम चीज़ें मैं शेयर करूँ। अब बात करते हैं कि जो हमारा आज जो प्रोडक्ट जो है जो लोड हो रहा है यहाँ पे, इसके यूजेज की अगर हम बात करें कि किस पर्पस के लिए यूज होता है और कौन हमसे ये बाय कर रहा होता है। लेकिन दोस्तों ये जो मटेरियल आज यूज हो रहा है, जैसे मैंने कहा कि मैग्नीसाइट जिसको कहते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी इसको कहते हैं, तो ये एक रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होता है। ये एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल है। अब इसके यूजेज की अगर हम बात करें तो इसका जो सबसे बड़ा यूजेज है, ये बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, जो कॉपर इंडस्ट्री है और सिरेमिक इंडस्ट्री है, ग्लास इंडस्ट्री है। तो इस तरह की इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत ज्यादा यूज होता है। इसको जो है वो डेड बर्न किया जाता है, इसको जलाया जाता है। जैसे ही इसको जब जलाते हैं तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है, बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है इसका जो टेम्परेचर है। फिर इसको जो है वो बड़े बड़े जो फर्नेस होते हैं, इसके अंदर जो है वो कॉपर है, लोहा है और बहुत सारे जो डिफरेंट मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स है जिनको पिघलाया जाता है। तो उनकी जो फर्नेस है, उनकी जो लाइनिंग के तौर पे जो है इसको यूज किया जाता है, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये फिजिकली और केमिकली बिल्कुल स्टेबल रहता है हाई टेम्परेचर के ऊपर। तो इसलिए जो है इसको जो है वो जो फर्नेस होते हैं उसकी लाइनिंग के तौर पे जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। सबसे बड़ा यूजेज इसका यही है। तो ग्लास इंडस्ट्रीज हैं, स्टील इंडस्ट्रीज हैं और सिरेमिक इंडस्ट्रीज हैं, तो वो ज्यादातर जो है ये प्रोडक्ट जो है वो हमसे बाय करती हैं। अब इसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूजेज हैं, जैसे ये फूड सप्लीमेंट के तौर पे भी यूज होता है। बच्चों की जो टॉफियां वगैरह बन रही होती हैं उनके अंदर भी ये यूज होता है। जो फर्टिलाइजर जो खाद में यूज होते हैं उनके अंदर भी ये यूज होता है। इसके अलावा जो पेंट इंडस्ट्री है, प्लास्टिक इंडस्ट्री है, उसमें जो है ये एज अ फिलर यूज होता है। तो इसके जो है वो और भी बहुत सारे यूजेज है, अभी तो मैंने बहुत कम गिनाए हैं आपके। तो ये जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं उसके बहुत सारे यूजेज। इसके अलावा और जितने मिनरल्स हैं जिसके अंदर हम डील कर रहे हैं, यहाँ स्क्रीन के ऊपर जो है हमने लिस्ट जो है वो यहाँ मेंशन कर दी है, जो प्रोडक्ट हम जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान से। तो ये लिस्ट आपके सामने, तो
ये लिस्ट आपके सामने यहाँ पे शो हो गई है। ये डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मिनरल्स हैं, मेटेलिक भी हैं और कुछ नॉन मेटेलिक मिनरल्स भी हैं जिसके अंदर हम डील करते हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर हम डील करते हैं, वो भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। उसकी भी लोडिंग जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब जहां तक पॉसिबल होगा मैं जो लोडिंगें चल रही होंगी हमारी, हम आपको वो दिखाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। तो ये तो यूजेज की बात हो गई। अभी जो इसकी लोडिंग जो यहाँ पर आप वीडियो भी देख रहे हो कि कैसे हमारे जो मजदूर हैं वो उसको जो है वो मटेरियल को अलग करके बैग जो है इसको फिल करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों के लिए ये होती है, जब ये बैग फिल किए जाए तो वहां पर हम वहां मौजूद हो या हमारा कोई बंदा वहां प्रॉपर तरीके से मौजूद हो, तो अपनी निगरानी में वो बैग फिल करे ताकि कोई गलत पत्थर, हमारी यही जो है वो कोशिश होती है कि कोई गलत पत्थर जो है बैग में ना चला जाए, वही चीजें जाएं जो बायर की रिक्वायरमेंट है, जिस क्वालिटी में उसने हमसे डिमांड किया है हम उसी क्वालिटी को मीट करें। तो मजदूर हैं, हम कोशिश तो ये होती है कि उनको समझाएं, लेकिन उनके ऊपर एक सुपरवाइजर वहां खड़ा करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपने वहां नहीं खड़ा किया तो कोई और चीज इसके अंदर डिफरेंट जो है वो कोई गलत पत्थर चला जाता है तो फिर बहुत ज्यादा कंप्लेन आ रही होती है बायर की। तो हमारी कोशिश यही होती है कि यहाँ हम खुद वहां मौजूद हों या हमारा कोई जो है वो भरोसेमंद जो बंदे हों जिसपे हम ट्रस्ट करते हैं वहां वो मौजूद हों, उनकी मौजूदगी में बैग फिल किए जाए। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए। तमाम चीजें आप दूसरों के आश्रय ना छोड़ें, अपने तमाम चीजें जो है सिर्फ मजदूरों के हवाले ना करें, आपको सुपरविजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैंने कहा कि ये बैग जो है तकरीबन जो है एक बैग का जो वजन होता है वो 1400 किलो होता है, यानी 1400 किलो का जो है एक बैग बनता है और ये लोड होता है 20 फीट कंटेनर के अंदर। सबसे पहले जो है बैग फिल किए जाते हैं, तमाम जो है मजदूर जो है इसको एंड तक भरते हैं, आखिर तक पूरे बैग को भरा जाता है। फिर लिफ्टर की मदद से जो है बैग को ऊपर किया जाता है ताकि अगर जो ऊपर मटेरियल है वो नीचे चला जाए और बैग फिर आ जाए, और जब ऊपर हो जाता है फिर वो बैग भर के वो रख देते हैं हमारे वेयर हाउस के अंदर, और फिर जो है लिफ्टर आ जाता है और वेट मशीन लाई जाती है और वहां पर एक एक बैग को वेट मशीन पे ले जाया जाता है और उसको मेक श्योर किया जाता है कि हर बैग का जो वजन हो वो 1400 किलो ही हो, ताकि जो तमाम लोड किए जाए तो वेट एक्सेस ना हो जाए। हमारी कोशिश होती है कि कंटेनर को मैक्सिमम लेवल तक भरा जाए, यानी जो मैक्सिमम लोड करने की कैपेसिटी है हम जो है 28 टन तक यानी 28,000 केजी तक हम लोड करते हैं इसके अंदर, और एक 20 कंटेनर के अंदर जो है वो 20 बैग लोड होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, 20 बैग जो है वो लोड होते हैं। ये कंटेनर आ गया है, इसकी लोडिंग जो है, कंटेनर लोड करने से पहले चंद चीज़ों का आपने ख्याल कर लेना है। पूरा कंटेनर अंदर से सर्वे कर लेना है आपको कि कहीं से कोई टूटा फूटा हुआ कंटेनर ना हो, कोई जो फर्श है वो ज़्यादा गंदा ना हो, तमाम चीज़ें आपने अच्छे से है। अब ये प्लेट यहाँ पे लगा दी, ये प्लेट लगाना ज़रूरी क्योंकि आपको पता है यहाँ पे थोड़ा सा गैप होता है कंटेनर का, ताकि लिफ्टर को चढ़ने में अंदर आसानी हो, तो ये प्लेट लगाई जाती है यहाँ पर। ये बड़ी हैवी प्लेट होती है और बड़ी ख़तरनाक होती है। ये आप देख लो, ये यहाँ से ये लिफ्टर आ रहा है हमारा और ये बैग लेके आ रहा है और बैग अंदर ये ले जाएगा। यहाँ से लिफ्टर यहाँ से चढ़ के अंदर जा रहा है ये। जैसे नीचे उतरता है ये ऊपर होता है पूरा ना, तो ये बड़ा ख़तरनाक था। एक दफ़ा क्या हुआ था, वो मज़दूर का पैर इसके नीचे आ गया था। जैसे ही लिफ्टर आगे होता है ना तो ये ऊपर होता है और उसका पैर नीचे आ गया तो उसका पैर कुचल गया था, बड़ा उसका नाखून जो है वो निकल आया था, बड़ा परेशानी हो गई थी, बड़ा रिस्की होता है। तो इसलिए मैं भी थोड़ा दूर खड़ा हूँ वहाँ पे। तो देखें, एक बैग उन्होंने लगा दिया, इस तरह से थपियाँ लगती हैं, 2 बैग नीचे होंगे फिर 2 इसके ऊपर होंगे, तो 4-4 एक साथ ये लाइन में जो है वो लग रहे होते हैं। दोबारा से जो है यहाँ पर आया है, ये फिर एक बैग उठाएगा और पूरा यहाँ पे अंदर डाल देगा। इस तरीके से ये पूरा हमारा कंटेनर लोड हो जाएगा। तो मैंने लोडिंग भी दिखा रहा हूँ आपको कि हमारे कंटेनर कैसे लोड होते हैं।
करके देखें चीज़ें पीछे ये जो है वो लिफ्टर लोड कर रहा है। शेयर करने का मतलब ये कि आपको पता चले कि भाई चीज़ें कैसे लोड करते हैं। अक्सर हमारा जो है उसी तरीके से लोड हो रहा होता है। तो देखो एक और साथ में लगाएं आप, जो है वो उसके ऊपर जो है वो 2 और रखेंगे और ये लाइन जो है वो लगती रहेगी इस तरीके से। 20 जो है वो बैग इसके अंदर आते हैं एक कंटेनर के अंदर। ये 20 फीट कंटेनर है और 20 बैग इसके अंदर आते हैं और उसको वेट जो होता है वो लगभग जो है वो 28 टन होता है वेट। ये मैक्सिमम तक इसको भरते हैं। आपको पता है ये पत्थर है, मिनरल्स हैं, तो ये हैवी होते हैं। तो ये वो प्रोडक्ट है जिसके अंदर हम डील कर रहे हैं। तो ये पूरी लाइव लोडिंग मैंने आपके साथ शेयर की, दिखाया गया कैसे चीजें होती हैं। इसी तरीके से जो है हमारे यहाँ से कंटेनर जा रहे होते हैं। उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा। अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर इस प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई भी चीज हो, कोई भी सवाल हो और मजीद डिटेल अगर आपको चाहिए हो तो हमारी वेबसाइट पे आपको तमाम चीजें मिल जाएंगी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड। हमारे मजीद जो डिफरेंट प्रोडक्ट हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी आपको वहां मिल जाएगी। तो हमारी वेबसाइट विजिट करें, वहां पर तमाम चीजें आपको मिल जाएंगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।